नमस्कार, मैं निशान भास्कर। आप देख रहे हैं द डेली टाइड। अगर छूट गई हैं आपसे दिन भर की खबरें तो चिंता ना करें, हम आपके लिए लाए हैं 24 घंटे 24 खबरें। तो आइए देखते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। सदस्यों के समारोह में भाग लेने की सुविधा के लिए उस दिन राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे से आरंभ होगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा। उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में 88.39 मीटर दूरी तक भाला फेंकते हुए मेंस जेवलिन के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रविंद्र जडेजा चोटिल होकर वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से बाहर हो गए। भारतीय टीम को मिला नया उपकप्तान, श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है। आग लगने की घटनाओं पर ईवी निर्माताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद को बताया है कि बैटरी की समस्या के कारण वाहनों में आग लगने के बाद सभी दोपहिया वाहनों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रिलायंस जियो ने 4,335 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो का राजस्व पहली तिमाही में 21,873 करोड़ रुपए रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यब एर्दोगन ने सीरिया को लेकर अमेरिका पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अगस्ताना फॉर्मेट की बैठक के बाद कहा कि अमेरिका को सीरिया छोड़कर जाना होगा। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा आज की गई, जिसमें अजय देवगन और सूर्या बने बेस्ट एक्टर, तो सोडा रई पिटारू बनी बेस्ट फीचर फिल्म। इस साल बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड तुलसीदास जूनियर तो बेस्ट फीचर फिल्म सोडा रई पोटारू ने जीता है। अजय देवगन को तान्हाजी द अनसंग वॉरियर और साउथ सुपरस्टार सूर्या ने बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड साउथ एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली ने हासिल किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे वीवाई विजेंद्र अगले चुनाव में पिता की सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि मैं अपने बेटे विजेंद्र के लिए अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ रहा हूं और जनता से अपील करता हूं कि उसको विजयी बनाएं। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए लालू प्रसाद यादव। बेटी रोहिणी आचार्य ने पोस्ट की फोटो। राजद और लालू प्रसाद यादव को चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। राजद सुप्रीमो लालू यादव प्रसाद दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं, जिसको लेकर परिवार में और समर्थकों में खुशी का माहौल है। एसएससी स्कैम, ममता बनर्जी के मंत्रियों पर कसा शिकंजा। पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के ठिकानों पर ईडी ने डाली रेड। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी एसएससी भर्ती घोटाले की जांच में घिरते जा रहे हैं। उनके ठिकानों पर शुक्रवार सुबह ईडी ने छापेमारी की। कक्षा 12वीं के परिणाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शुक्रवार को जारी कर दिए। इस दफा एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार 94.54% छात्राएं पास हुई हैं, वहीं 91.25% छात्र पास हुए हैं। धूम्रपान की उम्र 21 करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। एससी ने कहा कि प्रचार हित याचिका दायर ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने धूम्रपान की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने और खुले में सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हर घर तिरंगा, 20 करोड़ घरों पर फहरेगा झंडा। अमित शाह ने लोगों से अभियान में शामिल होने की अपील की। संस्कृति मंत्रालय हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने और अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील कर रहा है। गुजरात में गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के बयान पर हंगामा मच गया। कांग्रेस कार्यालय पर लिखा गया हज हाउस। पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि एक कांग्रेस प्रधानमंत्री भरोसे के साथ कहते थे कि देश के खजाने पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को ट्वीट करके जानकारी दी है कि उसने हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कंपनियों से जुड़े एक मामले में 253.62 करोड़ की चल संपत्ति जब्त की है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद इस केस में नीरव मोदी की जब्त संपत्ति का मूल्य 26,050 करोड़ रुपए हो गया है। साल की पहली तिमाही के आर्थिक नतीजे सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के लिए नुकसान की खबर लेकर आए हैं। अप्रैल जून की तिमाही में ट्विटर को $270 मिलियन का नुकसान हुआ है। कंपनी ने इस नुकसान के लिए एलन मस्क के साथ अधिग्रहण को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई
और कमजोर डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट को जिम्मेदार ठहराया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूर रहने के तृणमूल कांग्रेस के फैसले पर विपक्षी पार्टियों की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह निराशाजनक कदम है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से गैर हाजिर रहने का तृणमूल कांग्रेस का फैसला निराशाजनक है। सीआईएसएफ और खुफिया कर्मचारियों ने इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर टर्मिनल 3 पर 2 लोगों को 25 लाख रुपए विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा है। इसके बाद दोनों को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है। उनसे आगे की छानबीन की जा रही है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद हथियार के लाइसेंस के लिए उन्होंने आवेदन किया। सूत्रों के हवाले से खबर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभिनेता सलमान खान ने खुद की सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए अर्जी दी है। मुंबई पुलिस में उसी के लिए आज जरूरी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वो पहुंचे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी है। कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा देने के लिए त्रिपुरा हाई कोर्ट की सुनवाई को रद्द कर दिया है। रानिल विक्रमसिंघे के श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही प्रधानमंत्री पद खाली हो गया था। विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के एक दिन बाद शुक्रवार को अपने पहले कार्यकाल के पहले दिन दिनेश गुणवर्धने को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर काफी विवाद हो रहा है। कांग्रेस पार्टी बोली ये नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इमरजेंसी फिल्म का निर्माण कंगना रनौत ने ही किया है और उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल फिल्म में निभाया है। ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में पिछड़ रहे ऋषि सुनक। सर्वे का दावा। लिज ट्रस को बढ़त। युगोव सर्वेक्षण के अनुसार इनमें से एक को अब 4 अगस्त से सितंबर की शुरुआत तक चलने वाले मतदान में पार्टी सदस्यों द्वारा अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग। बीजेपी ने 8 आरजेडी विधायकों को थैंक यू कहा। संजय जायसवाल बोले खानदान की जागीर नहीं है पार्टी। संजय जायसवाल ने द्रौपदी मुर्मू को वोट करने वाले राजद के 8 विधायकों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग उन पार्टियों को करारा तमाचा है जो दल को अपने खानदान की जागीर समझते हैं। ऐसे ही देश विदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द डेली टाइड। नमस्कार, शुभ रात्रि।